हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल बीच ट्यूटर पर। बच्चों, हमने अभ्यास 5A खत्म कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभ्यास 5 भी स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने थी। चलिए पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखे, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन हमें एक नंबर में 4 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। इनको क्या हमें बीजगणितीय रूप में लग रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 और x का योगफल। देखिए 6 की दिए 6 और x, और का मतलब क्या होता है? जोड़, और योगफल का मतलब भी होता है जोड़। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 6 और का मतलब अगर जहां आ जाए तो आपको हमेशा लिख देना है जोड़ और फिर x। ठीक है, तो बराबर इसे अगर हम सही रूप में लिखे तो x प्लस 6। x हमेशा आगे लिखते हैं जोड़ में। ठीक है, x प्लस 6। देखो योगफल का मतलब होता है जोड़, जोड़, और का मतलब भी होता है जोड़। ठीक है, और का मतलब भी जोड़ होता है और योगफल का मतलब भी जोड़ होता है। जहां पे योगफल और की बात है, समझ लो आपको बीच में प्लस लगाना है। तो 6 और x का योगफल x प्लस 6 या 6 प्लस x, बात एक ही है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए x में से 7 घटाने पर, x में से यानी कि 7, आप ये जानते हो घटाना लिखा है, ये क्या लिखा है? घटाना। तो सीरीज में घटाना का मतलब होता है माइनस। तो x में से 7 घटा दो तो x माइनस 7, खत्म हो गया मेरा आंसर। ठीक है, x में से 7 घटाने पर, तो x में से हमने 7 घटा दी, माइनस कर दी, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। x का 5 गुना। x का मतलब हमने अभी बताया था, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा, यहाँ छोड़ो, यहाँ पे देखो x का गुना। गुना का मतलब भी होता है गुणा और का मतलब भी होता है गुणा। इतना हमेशा आपको याद रखना है। तो x बीच में दिया है का, तो गुणा लगा देना है 5। x गुणा 5 यार के, यानी कि 5x गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, x का 5 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा और का मतलब भी होता है गुणा। तो x का 5 गुना यानी 5x। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। x का 1/3 यानी कि x, अभी बताया था का मतलब गुणा, तो यहाँ पे भी गुणा। 1/3, जो पहला अंक है वो ऊपर, बटे तिहाई यानी 3 नीचे। तो x का ऊपर गुणा करेंगे तो x बटे 3, खत्म। ठीक है, देखिए फिर से देखिए। x का 1/3 यानी कि x हो गया, का मतलब हो गया गुणा। 1/3, 1/3 कैसे लिखते हैं? एक पहला अक्षर दिया एक, तो एक ऊपर, तिहाई यानी कि 3 तो नीचे, नीचे। तो x का 1/3 हो गया, x गुणा 1/3। x का ऊपर गुणा कर देंगे तो एक x, फिर बटे नीचे कुछ नहीं तो 3 होगा, 3 रह जाएगा, तो x बटे 3। ठीक है, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। संख्या, बीज तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। सबसे पहले हमें वृत्त बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको समझाने के लिए हम वृत्त बनाते हैं। ये हमने एक वृत्त बनाया है। ठीक है, वृत्त में यहाँ पे बीचों बीच पॉइंट होता है, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, यानी कि इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसे आर से लिखते हैं, रेडियस। ठीक है, और पूरे को हम लोग व्यास बोलते हैं, इसको पूरे को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि व्यास जो त्रिज्या का दुगुना। ये बताओ, त्रिज्या आधी है तो व्यास पूरा हुआ, यानी कि व्यास जो त्रिज्या से पूरा हुआ दुगुना हुआ या नहीं? देखो यहाँ पे, यहाँ से ये आधे, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है मेरा, तो व्यास पूरा होता है। तो व्यास दुगुना है कि नहीं त्रिज्या का? बड़ा है, तो इसका मतलब दुगुना है। तो इसका फॉर्मूला होगा, तो डी बराबर डी का मतलब क्या होता है? डायमीटर, यानी कि व्यास। ठीक है, डायमीटर हो गया। अब उसके बाद डी डायमीटर बराबर डायमीटर। ठीक है, और फिर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या यानी कि 2 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या का। तो डी बराबर 2r। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, इसलिए 4 गुणा भुजा हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत की ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये होता है मेरा आयत। ठीक है, तो उसका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। भाई मेरे गुणनफल आ गया। गुणनफल आप लोग समझ लीजिए, मतलब गुणा लगना है, खत्म। ठीक है, ठीक है, गुणनफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया मेरा आयत का।
चलिए एक और बचा, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। देखिए लाभ क्या होता है, विक्रय और क्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें समझाते हैं। लाभ क्या होता है, जिस चीज में हमें प्रॉफिट हो उसे लाभ कहते हैं, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य क्या है, तो कोई चीज हमने बेची है उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, और कोई चीज हमने खरीदी है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कोई चीज हमने 5 रुपए में खरीदी है और हमने 7 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब ये है कि 5 रुपए में बेची और 7 रुपए में खरीदी, तो इसका मतलब मेरा विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपए, ठीक है। मतलब 5 रुपए में, मतलब 7 रुपए में बेची है, यानी विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपए, और खरीदी है 7 रुपए, ठीक है। खरीदी है 5 रुपए और 7 रुपए बेच दी। जो चीज हमने खरीदी है वो हो गया मेरे क्रय मूल्य। जैसे 5 में खरीदी है क्रय मूल्य और 7 में बेच दिया यानी विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ 2 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए ए बी करके, पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टोकरी में 50 आम है, यानी कि एक टोकरी है उसमें 50 आम है, दूसरी टोकरी में 100 आम है, यानी कि 2 टोकरी है, एक में 50 आम है दूसरी में 100 आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम देखें, यानी कि एक टोकरी है, यहाँ पे एक टोकरी है उसमें 50 आम है, पहली टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में 100 आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम ज्यादा, यानी कि घटा देंगे तो मेरा ज्यादा वाला निकल आएगा कि नहीं, कितना निकल आएगा मेरा 50 माइनस एक्स, तब ये निकल आया मेरा 50 माइनस एक्स, यही मेरा निकल आया। बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए बी देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, यानी कि कोई विद्यालय उसमें कुल मिला के 100 छात्र हैं, ठीक है, जिनमें से एक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, ठीक है। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या 100 छात्र हैं, एक्स छात्र बीमार हो गए और बचे कितने हैं, कुल 100 थे उसमें से एक्स बीमार हो, कितने बचे भाई, यही बचे। बात तो ये एक ही क्वेश्चन है यार, बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में 100 आम है, तो ये बताइए इसमें इससे कितने ज्यादा आम है। तो भाई सीधी सी बात है, डिफरेंस निकालेंगे। अगर मान लो यहाँ पे जैसे एक में 50 आम है, जैसे मान लेते इसमें, जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 20 आम है और पहली टोकरी में 20 आम, दूसरी टोकरी में 5 आम है, तो इसमें हम अंतर निकालते हैं, 20 माइनस 5 कितना बचा, 15 बचता। भाई यहाँ तो एक्स है, जब एक्स है तो सीधी सी भाषा यही बचेगा, हमने कल भी बताया था, ठीक है। ऐसा ही इसमें है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। यानी कि आयत की 2 भुजाएं होती हैं, आयत की टोटल 4 भुजाएं होती हैं, उसमें आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। हम इधर ये लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें एक भुजा है मेरी x मीटर, दूसरी y मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है, इसका एक सूत्र आपको याद रखना है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम इसे निकालते हैं, बराबर 2 रखते हैं, ऐसी लंबाई कितनी है मेरी, लंबाई x मीटर, x प्लस है प्लस चौड़ाई कितनी है y मीटर, y, ठीक। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का x में करेंगे 2x प्लस है प्लस 2 का y में 2y, यानी कि 2x प्लस y, ये निकला है मेरा, ठीक है ना। आयत का परिमाप ये निकला है, इस आयत का परिमाप ये निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, वैसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, यानी कि एक गुब्बारा, चलो इससे पहले की एग्जांपल समझ लेते हैं। एक टॉफी का मूल्य 2 रुपए है, एक टॉफी का मूल्य 2 रुपए, ऐसे 5 टॉफियों का मूल्य कितना होगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10 रुपए, यही तो हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 5 10 रुपए हो जाएगा। एक का मूल्य 2 रुपए है तो 5 का मूल्य 2 पंच 10 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपए हो जाएगा। ऐसे इसमें देखते हैं, एक गुब्बारे का मूल्य 100 रुपए है, यानी एक गुब्बारे का मूल्य 100 रुपए है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, 12 गुणे x बराबर 12x, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में x विद्यार्थी जिनमें एक चौथाई बालक है, कक्षा में कितनी बालक है भाई, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, सेम है यार, कुल विद्यार्थी बराबर x, इन्हीं में एक चौथाई बालिका है, इन्हीं में एक चौथाई क्या है, बालिका है, तो कितने हुई, x का ऊपर गुणा करेंगे x बटे नीचे कुछ नहीं तो बटे 4, खत्म, x बटे
4। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम करेंगे आपके लिए कोशिश। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये वर्ग की एक भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप। अभी हमने सूत्र बताया था वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर रहेगा, इसका हम निकालते हैं, 4 का 4 रहेगा, गुणा भुजा कितनी है ए, तो यानी कि सॉल्व करेंगे तो 4a सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारी होगी भुजा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, वर्ग का परिमाप, ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए आगे कंपटीशन में भी पढ़ाएंगे, फिर यही सूत्र आपका आएगा। चलिए इसे देखते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला बड़ी है तो राधा छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो सीधी सी बात, लीला की आयु हमें पता नहीं है। माना लीला की आयु, माना लीला की आयु बराबर x। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है, यानी कि लीला जो छोटी बहन है वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। तो राधा 6, लीला छोटी है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लीला की, तो यहाँ पे राधा की होगी x, राधा की x होगी, तो लीला की हमें निकालनी है। तो लीला की हमें 6 वर्ष छोटी है, राधा की हमने मान ली x। तो फिर देखिए लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा की छोटी है, राधा से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है ना। तो देखिए राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो सीधी सी बात है यार, राधा से 6 वर्ष छोटी है तो इसकी होगी x छोट, और ये छोटी है तो सीधी सी बात है माइनस लगेगा बीच में, बस हो गया x माइनस 6। समझ में आया? नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम यही सवाल का फिर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। माँ ने घर में लड्डू बनाए, घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह जाए, तो बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए। पर मान लो घर में माँ ने लड्डू बनाया, हमें मालूम नहीं है माँ ने कितने लड्डू बनाए। ठीक है, और कुछ मेहमानों परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर 5 लड्डू शेष रह गए। माँ ने घर में लड्डू बनाए, यानी कि माँ ने पता नहीं कितने लड्डू बनाए, तो हमने मान लिया x। ठीक है, कुछ उन्होंने मेहमानों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू कितने मेरे शेष रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं, शेष रह जाते, 5 शेष रहे, तो भाई कितने बचे यार, अगर x माइनस 5 तो कितने बचे, x माइनस 5। कैसे, ये कैसे बचे, कैसे ये ऐसे बचा। देखिए यहाँ पे अगर जैसे मान लो कुल 10 लड्डू बनाए होते तो 5 शेष रह जाते, कितने बचते, 10 में 5 के 5 बचता, तो ये तो मेरा रहा नहीं, यहाँ पे x तो x माइनस 5 ही तो बचेगा, ये तो मेरा आंसर। ठीक है, ठीक बच्चों, सवाल समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।